हम एक निवेदन करें आपको कि लोगों ने अपनी बुद्धि में एक बात बैठा रखी है कि कामधेनु नाम की गैया कोई अलग से गैया है। भैया वो कोई अलग से गैया नहीं है, ये सब जितनी भारतीय गाय हैं ये सब कामधेनु की ही संतान हैं, इसलिए सबकी सब कामधेनु हैं। आप जो चाहो सो आपकी इच्छा इनकी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। और गाय मन की बात समझती है, गाय मन की बात समझती है। घटना सुनाए, दास की जन्मभूमि की घटना है। जहाँ हमारा जन्म हुआ वहाँ घर में एक गाय थी, लाल गैया थी, ऊंची थी, लंबी, बाड़ी तोड़ती नहीं थी, सीधे छलांग लगा जाती थी। और 6.5 फीट का भी आदमी खड़ा हो सामने तो रास्ता नहीं बदलती, उछल के उधर, ना ग्वारिया पकड़ सके न कोई। और दूध अपने बच्चों को तो बढ़िया पिलाती थी, पालक को एक बूंद दूध नहीं देती थी। कभी ये सौभाग्य भी नहीं हुआ कि शालिग्राम जी को स्नान कराने के लिए 100 ग्राम दूध दे दे। वो गाय बड़ी पुष्ट स्वस्थ। और लोग कहते थे पांडे महाराज की गाय आ गई, महाराज सावधान हो जाओ, छलांग लगा जाएगी, उठा के पटक देगी ये सीधे। सब डरते थे उससे। एक बार कुछ अयोध्या के संत आ गए और उस गैया ने बछड़ा दिया था, करीब महीना 1.5 महीना का बछड़ा था। और वो गाय रावण, पहले रावण चलती थी ना गांव में, तो रावण से जल्दी आ गई लौट करके। लगभग 3 साढ़े 3 बजे लौट के गैया आ गई। और उसी समय 4-5 मूर्ति महात्मा अयोध्या जी से वो आ गए। तो गांव में जाते तो कोई कहता उनके यहाँ चले जाओ, वहाँ साधु रहते हैं। तो साधु पहले से वहाँ आते जाते रहते थे। तो 4-5 महात्मा आ गए। घर में केवल माता जी थी। माता जी ने सबको बिठाया, जल पिलाया। बोले महाराज बहुत दूर से आए हुई हो, क्या खाओगे, क्या पाएंगे आप लोग? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा गैया का दूध मिल जाता और नेक हलवा। तो दूध और हलवा अपने शालिग्राम जी को भोग लगा लेते। और ब्यारू तो अब शाम को करेंगे, अब दिन भर के खाए नहीं है, तो दूध और हलवा। अब हलवा तो बन जाएगा, दूध कैसे हो? दूध में वही गैया आई थी। अब बड़ी समस्या। तो माताजी डरते डरते उसी लाल गैया के पास गई, उसको प्रणाम किया। हे गौ माता, आज हमारी लाज रख दो। हमारे यहाँ अयोध्या जी से संत आए। हर्षण कुंज के संत थे, हर्षण कुंज वाले महाराज जी के शिष्य थे। बोले हर्षण कुंज से कुछ संत आए हैं हमारे यहाँ, अयोध्या जी से संत आए हैं और दूध की ज़रूरत है। माताजी दूध दे दो थोड़ा, वैसे तो हमने कभी आपसे मांगा नहीं, लात बहुत मारती थी वो। सो महाराज माता जी की बात सुन के वो ऐसे कान खड़े करके सुने, तो माता जी को सूंघा उसने, बड़े प्रेम से देखा। माता जी समझ गई दूध देगी। तुरंत उन्होंने बछड़ा खोला और दूध काढ़ा। बुंदेलखंड की गैया कम दूध देती है, लेकिन बढ़िया गैया थी। महाराज जी एक बार में 3.5 सेर दूध। और माता जी ने देखा कि इसमें तो दूध अभी बहुत है, तो लोभ तो थोड़ा लगा कि और नेक धो लें। सो ही उसने फोंफा करना शुरू किया, पैर उठाया। तो ये समझ गई कि अब वो कह रही अति लोभ हो न कर्तव्य। तुरंत वहाँ से हट गई। दूध को छाना, गर्म किया, ठाकुर जी को भोग लगाया। दूध हलवा संतों ने पाया। उसके बाद और किसी के हाथ से दूध नहीं देती। माता जी जब जाती प्रणाम करती, उनको प्रेम से दूध दे देती, बाकी किसी को छूने नहीं दिया शरीर। अब ये क्या है? गाय यदि मन की प्रार्थना, हृदय की बात न सुनती तो ऐसी चमत्कारिक घटना घटती। पर ये सुनी हुई बात नहीं करी, आंखों देखी बात कह रहे हैं। इसलिए गाय साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। आप प्रार्थना करके तो देखो। अभी एक व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा संकट था, अपने ठाकुर जी से जुड़े हुए। जगह का नाम हम नहीं लेंगे, कोई सरकारी संकट था। और वो सरकारी संकट भी वो बिना बात का संकट था, लेकिन संकट तो संकट है। तो उनका संदेश आया कि ऐसे ऐसे बहुत संकट की स्थिति है, क्या करें। हम जड़खोर में थे, तो हमने कहा कि जाकर उनको, उनका जो संकट है वो गाय के कान में, गाय को कह के आओ।
तो जिसने कहा फिर हमको संतोष ने, मैंने कहा हम खुद जाएंगे, तो हमारे तो चल नहीं सकते, तो व्हील चेयर से गए। तो मैंने वहीं से दूर से ही सिर झुका करके गाय से प्रार्थना की कि वे आपके भक्त हैं, उन पर संकट आया है, आप कृपा करें, बस इतना कहा। आप आश्चर्य मानेंगे, सवेरे ही खबर आ गई कि उनके संकट का समाधान। कोई देवी देवता तो आपकी सेवा के फल को उधार रख सकती है, पर गौ माता आपका कभी उधार रखने वाली। तुरंत सेवा करो और तुरंत उसका फल प्राप्त करो। गाय की सेवा का इतना महत्व है। हमारे बाराघाट वाले महाराज जी तो गाय के इतने प्रेमी हैं, इन्होंने कितने घरों में देसी गाय पहुंचाई है पता नहीं, और गोरक्षक दंड इनके हाथ में सदा रहता है। लाल घाटी में भी पहले गाय सब मिली जुली थी, वो देसी गैया नहीं थी, पहले भी हमने देखा, लेकिन अब देखो गाय, क्या सुंदर गाय। बाराघाट में गाय देखो, कितने घरों में गाय इन्होंने पहुंचा दी। और ऐसे ऐसे चमत्कार गाय के इन्हीं के मुख से कभी आप सुनो। इनके कान में महाराज जी दर्द हुआ, बाराघाट महंत जी सामने प्रमाण है, और मिशन में दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि मशीन लगानी पड़ेगी कान में सुनने वाली, आपका पर्दा सूख गया, जाने क्या हो गया, ऑपरेशन होगा, नया पर्दा डलेगा और फिर भी मशीन लगानी पड़ेगी। ये तो बड़े दुखी हो गए। इन्होंने राजस्थान के वैद्य जी से फ़ोन पर बात की। वैद्य जी ने कहा कि गैया तो महाराज आपके यहाँ देसी है ही है, देसी गैया का दूध औटाओ और उसमें कितना घी महाराज जी, 1 तोला घी, 1 तोला घी इसमें डाल करके और ऐसे खूब फेंट कर, कितनी बार फेंट गए, 40 बार, 40 बार फेंट करके पी जाओ। कुछ दिन पियो तो ये कान की श्रवण शक्ति अपने आप लौट के आ जाएगी। महंत जी तो महंत जी ठहरे। आपने कितना दूध, 1 किलो दूध और घी कितना, 1 किलो दूध और 250 ग्राम घी, 1 तोला नहीं, 1 किलो दूध और 250 ग्राम घी इसमें डाल के 40 बार फेंट के पी गए। आश्चर्य है, 40 दिन नहीं पीना पड़ा, पीते ही गरम गरम दूध, जैसे कोई ढक्कन खुल जाए, भक्क से खुल जाए ढक्कन, गैस बन जाती है तो भक्क से खुल जाता है, ऐसे ही महाराज दोनों कान के ढट्टा ऐसे खुले, बिल्कुल ठीक हो गए। इन्होंने फोन किया राजस्थान के वैद्य जी को, अरे वैद्य जी बोले अभी फायदा नहीं होगा, अभी पियो कुछ दिन दूध। बोले हम तो ठीक हो गए। क्या किया आपने, 1 ही दिन में ठीक हो गए? बोले हाँ। अब घी कितना घी, बोले 250 ग्राम घी। आज भी हमारे महाराज जी घी पचा लेते हैं, अब घृत अवश्य लेते हैं, इसलिए वाणी भी खूब बढ़िया कड़क है। हमारे श्री गौरी शंकर दास जी महाराज बैठे हैं, ये जैसे बड़े सुंदर मलूक है ना, हृष्ट पुष्ट सुंदर, ऐसी ही सुंदर गाय का दर्शन करना हो तो हनुमानगढ़ी में श्री गौरी शंकर दास जी महाराज की गैया का दर्शन करना चाहिए। बहुत सुंदर गाय। कई बार दूध की व्यवस्था हमारे लिए इन्हीं के यहां से हो जाती है, गाय के दूध की व्यवस्था। अब तो श्री राम कुंज में भी कुछ गाय जड़खुर से पहुंचाई हैं, अब वहाँ भी देसी गाय की व्यवस्था हो जाती है। नहीं तो अयोध्या जी में तो यह हालत है कि देसी गाय का दर्शन दुर्लभ है। मेरी एक इच्छा है कि जैसे विश्व का अद्वितीय राम मंदिर अयोध्या में बना है, ऐसे ही विश्व की अद्वितीय गौशाला भी अयोध्या में बननी चाहिए। भारत सरकार को एक अद्वितीय गौशाला, जिसमें भारतवर्ष की सभी प्रजाति की गायों की नस्ल संरक्षित और संवर्धित होनी चाहिए। और इसके लिए अयोध्या के संतों को संगठित होकर के योगी जी के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए, मोदी जी के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए। और पूरा देश आप सबके साथ है, पर यह काम बहुत जरूरी है। इतना बड़ा मंदिर है तो उतनी ही विशाल गौशाला होनी चाहिए। भले 10-20 किलोमीटर दूर हो अयोध्या से, कोई बात नहीं है, सरजू किनारे हो, कहीं हो, पर एक विशाल गौशाला होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है।